हम बनाएंगे स्प्रिंग रोल। तो उसके लिए ये सारे सामान चाहिए। ये वेजिटेबल, इसमें ये स्प्रिंग ओनियन है, इसका ग्रीन वाला पार्ट और इसका ये वाइट वाला पार्ट, ये दोनों स्प्रिंग ओनियन का पार्ट है। ये कैबेज ग्रेट कर लिए हैं, एक छोटा हाफ ले लिए, उसको ग्रेट किए। गाजर इसे ग्रेट कर लिए, ठीक है। थोड़े से कॉर्न है और ये बॉयल चिकन श्रेड किया हुआ, ठीक है। तो अब इसकी तैयारी करते हैं। ये मैंने फ्राई पैन में 2 टेबलस्पून ऑयल ऐड किया है, ठीक है। तो इसमें हम पहले डालेंगे ये स्प्रिंग ओनियन का वाइट वाला पार्ट, ठीक है। इसको थोड़ी देर भून लेंगे। ये देखिए ये भून चुका है, अच्छे से भून गया है। तो इसमें हम ऐड करेंगे ये कैबेज, कैबेज अच्छे से भूनना है। इसके बाद डालेंगे ये गाजर। स्प्रिंग ओनियन लास्ट में ऐड करना है, ठीक है, क्योंकि वो पत्ते वाला होता है तो वो मैशी हो जाता है। अब इसमें डालेंगे कॉर्न। आप कॉर्न स्किप भी कर सकते हैं, अगर आपके पास कॉर्न नहीं है तो उसको स्किप कर दीजिए। अब इसमें डालेंगे ये श्रेडेड चिकन, इसे भी डाल के फ्राई करना है। तो अभी ये 2 मिनट इसको फ्राई करना है, तो हम फिर दिखाते हैं। ये हो चुका है फ्राई। तो इसमें अब हम डालेंगे विनेगर, हाफ टी स्पून विनेगर ऐड कर लेंगे। और डालेंगे सोया सॉस, टेबलस्पून सोया सॉस ऐड करेंगे अच्छे से भर के। अब इसे मिक्स करना है। ये मेरा लाइट सोया सॉस है तो हम इसलिए 2 टेबलस्पून डालें। अगर आपका डार्क वाला है तो आप कम डालें, ठीक है, नहीं तो वो ज़्यादा काला काला हो जाएगा। अब इसमें डालेंगे ब्लैक पेपर और डालेंगे सॉल्ट। सॉल्ट आप अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड कर लीजिए। अब इसे अच्छे से मिक्स करना है।
लास्ट में इसमें डालेंगे ये स्प्रिंग ऑनियन। ये मिक्सचर रेडी है, तो अब हम फ्लेम ऑफ कर दे रहे हैं। अब इसको ठंडा होने दें, तो फिर हम इसको दिखाते हैं। ये ठंडा हो चुका है, तो इसमें हम ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून मायोनीज, 1 टेबलस्पून मायोनीज ऐड करेंगे, और इसमें जाएगा 1 टेबलस्पून केचप। मायोनीज और केचप को अच्छे से इसमें मिक्स करना है। ये मिक्स हो गया, और ये मैंने मिक्सचर तैयार किया है। ये मैदा 2 टेबलस्पून मैदा लेकर के इसमें थोड़ा पानी ऐड करके इसका पेस्ट बना लिया। और ये है स्प्रिंग रोल का शीट जो रेडीमेड मिलता है बाज़ार में, या फिर आप घर पे भी बना सकते हैं। डबल रोटी का वो बेल के फिर उसको स्क्वायर में कट कर लीजिए, तो ये बन जाता है। ठीक है, तो इसको अब हम फिल करेंगे। आपको पतला बनाना है तो कम ले, अगर मोटा वाले बनाना है तो थोड़ा ज़्यादा मिक्सचर ले। ठीक है, ये आपके ऊपर है कि किस तरह से कितना फिलिंग आपको ऐड करना है, ये आपके ऊपर है। चारों तरफ से ये पेस्ट लगा के इस तरह से पहले इसका साइड का फोल्ड करेंगे, ये इस तरह से दोनों साइड का, फिर सामने का, पीछे इस साइड का, इस तरह से फोल्ड करें कि कहीं से बाहर निकले नहीं। ठीक है, ये देखिए इधर से भी फोल्ड हो गया, इधर से भी फोल्ड हो गया। तो इस तरह से बना बना के पूरा रेडी करना है। और आप चाहे तो इसको बनाकर फ्रीजर में भी फ्रीज कर सकते हैं, और या बनाइए और फ्राई कीजिए। ठीक है, तो इस तरह से बनाइए। एक और फिल करके दिखा दे रहे हैं आपको। इसके चारों साइड पहले लगा लेना है। साइड का पहले मोड़ना है।
अच्छे से सील करना है कि अंदर जो मिक्सचर हम ऐड कर रहे हैं वो बाहर नहीं निकले या तेल अंदर नहीं घुस जाए, तो फिर बहुत ऑयली ऑयली लगता है। तेल अंदर चला जाता है तो बहुत ऑयली ऑयली देखिए। तो इस तरह से बना के पूरा हम रखते हैं। ये देखिए ये रेडी हो गया। तो आप चाहे तो इसे फ्रोज़न मतलब फ्रीजर में डाल दें या फिर आप सम फ्राई भी कर लें। तो हम इसको फ्राई करके आपको दिखाएंगे। ये देखिए ये ऑयल गर्म हो गया है। तो अब एक एक स्प्रिंग रोल को इसमें और इसे फ्राई करना है कि ये क्रिस्पी हो जाए और इसका गोल्डन कलर आ जाए, तब तक इसको फ्राई करना है। हेलो ये देखिए गोल्डन कलर आ गया, कितना अच्छा सा गोल्डन कलर। तो अब हम इसको निकाल देंगे।